कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और सफलता भी सिर्फ उन्हीं को मिलती है, और सफलता भी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात का रोना रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात का रोना रोया नहीं करते। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार हिराट ऑनलाइन क्लासेस में। तो अब आप भी पिछली बातों को भूल जाइए कि आपने ये नहीं पढ़ा, मेरा ये रह गया, ये टॉपिक छूट गया, वो सब बातें जा चुकी हैं। जो बीत गया उसे भूल जाइए। अभी क्या करना है, इस प्रेजेंट टाइम में इस क्षण आप क्या पढ़ सकते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी के लिए एक ये छोटी सी क्लास है 5 से 7 मिनट की। बड़ी क्लास भी होगी, या तो 5 मिनट की होगी या 7 मिनट की होगी, जिसमें कि हम राजस्थान करंट अफेयर के जो टॉपिक हैं, प्रमुख खिलाड़ी, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रमुख खिलाड़ियों की मिलेंगे ही। ठीक है, कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं, क्या क्या खेल खेलते हैं, कौन सी जिले से संबंधित है, वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम इस क्लास में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो क्लास को एंड तक देखिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे जैसे ही नेक्स्ट क्लास अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना वक्त को खराब करिए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के अंदर राजस्थान के कितने खिलाड़ी थे। तो राजस्थान के कुल 6 खिलाड़ी थे। कौन कौन से थे उनके बारे में आइए देखते हैं। तो पहला है अवनी लेखरा, ये क्या है, पैरा निशानेबाज है, और कहाँ की है, जयपुर की है। ठीक है, तो ये कौन सा गेम खेलती है, पैरा निशानेबाज है, और कहाँ से संबंधित है, इनका संबंध है जयपुर से। ठीक है, पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला है, कौन है, अवनी लेखरा। एक ही ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला भी यही है। ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या करा, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण जीता है, और एक ही ओलंपिक में 2 स्वर्ण जीते हैं, वो कौन है, अवनी लेखरा है। 2021 के अंदर इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, और 2022 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 भी इन्हें मिला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं जो इन्होंने जीते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है जो जरूरी है और एग्जाम में पूछ सकता है। अब वो आपको कैसे पूछ सकता है तो मैंने आपको बता दिया। कौन सा गेम खेलती है, निशानेबाज है, कौन से जिले से संबंधित है, जयपुर से है, कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं वो भी हमने देख लिया इसके अंदर। तो इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन जरूरी है वो बात कर ली। इसी में से क्वेश्चन बनेगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। इन 4-5 लाइनों के अंदर ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो दूसरे हैं वो है श्याम सुंदर स्वामी। तो ये क्या है, पैरा कंपाउंड तीरंदाज है, और कहां से संबंधित है, इनका बीकानेर से संबंधित है। ठीक है, कौन से जिले से संबंधित है, बीकानेर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कृष्णा नागर, ये क्या है, पैरा बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है, और ये भी जयपुर की है, क्या है, पैरा बैडमिंटन प्लेयर और जयपुर की है। टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने भी क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है इन्हें। ठीक है, क्या मिला है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है सुंदर सिंह गुज्जर, ये क्या है, पैरा जेवलिन थ्रोअर है, कहाँ के हैं, करौली के हैं। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। 2018 में इनको क्या मिला है, अर्जुन पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है, अर्जुन पुरस्कार। इसके अलावा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहला पैरा एथलीट भी कौन है, सुंदर सिंह गुज्जर है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने क्या मिला है, इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने क्या करा है, कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले क्या है, देश के पहले पैरा एथलीट है। ठीक है, कौन, सुंदर सिंह गुज्जर। इसके बाद देवेंद्र सिंह झांझरिया, हमारे राजस्थान की शान है, आप सभी को पता होगा। बहुत से एग्जामों में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं इनके। ठीक है, हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन तो इनका मिल ही जाता है। ठीक है, तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में इन्होंने क्या जीता है, रजत पदक जीता है। पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले पहले पैरा एथलीट कौन है, देवेंद्र झांझड़िया हैं। किसी सरकारी विश्वविद्यालय से मानद की उपाधि प्राप्त करने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी हैं। दिसंबर 2022 में उपाधि, तो मानद की उपाधि कौन सी होती है, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, जो इन्हें मिल चुकी है। इसके अलावा इन्हें क्या मिल चुका है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है, और अर्जुन अवार्ड भी प्राप्त ये कर चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में क्या मिला है, रजत पदक। इसके अलावा 2004 और 2016 के पैरा ओलंपिक में इन्होंने क्या जीते हैं, गोल्ड मेडल भी जीते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट और है वो आप नोट कर लीजिए कि 2004 और 2016 के पैरा ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये। ठीक है, जो छठे खिलाड़ी हैं वो है संदीप चौधरी। ठीक है, संदीप चौधरी वो क्या है, वो भी पैरा जेवलिन थ्रोअर है, और कहाँ के हैं, वो खेतड़ी झुंझुनू के हैं। इसके अलावा कुछ और खिलाड़ी हैं जैसे अपूर्वी चंदेला, आप इनको भी जानते होंगे, एयर राइफल, जयपुर से हैं ये, और इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है ये भी। इसके अलावा है दिव्यांश सिंह पवार, एयर राइफल, ये भी जयपुर से संबंधित है। अगला है भावना जाट, रेस या दौड़ पैदल चाल राजसमंद की है ये। ठीक है, अगले हैं अर्जुन लाल जाट, ये किससे संबंधित है, नौकायान से। ठीक है, कौन सा खेल खेलते हैं, नौकायान से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022, तो इसमें राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। किन किन ने लिया था, मंजू बाला जो क्या है
हैमर थ्रोअर है, झुंझुनू की हैं। इसके अलावा है अजय सिंह शेखावत, वेट लिफ्टर हैं, ये भी कहाँ के, झुंझुनू के। भावना जाट जिनकी हमने बात करी थी पैदल चाल राजसमंद की है, ठीक है। तो इन तीनों ने क्या करा था, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में क्या लिया था, भाग लिया था। इसके अलावा देखिए ओम प्रकाश मिथरवाल, तो ये सीकर के हैं, 2022 में इन्हें क्या मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले निशानेबाज कौन है, ओम प्रकाश मिथरवाल ही हैं, जिन्होंने कॉमनवेल्थ में क्या जीते हैं, 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। फिर है विवान कपूर, ये किसके हैं, जयपुर के हैं, 36वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्र के जो राष्ट्रीय खेल थे उसमें राजस्थान के ध्वजवाहक कौन थे, तो रजत चौहान जो कि तीरंदाज है वो बने थे। कौन बने थे, रजत चौहान। अगला देखिए तीरंदाजी में राजस्थान के खिलाड़ी कौन कौन है, तो रजत चौहान जयपुर, लिम्बाराम उदयपुर, श्यामलाल मीणा बांसवाड़ा, सर्वेश पारिक जयपुर, स्वाति दूधवाल चूरू, ठीक है। ये क्या है, राजस्थान के तीरंदाज खिलाड़ी। नेक्स्ट देखिए दृष्टिहीन क्रिकेटर ललित मीणा को धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये भी कि जो दृष्टिहीन क्रिकेटर है कौन, ललित मीणा को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार से, ठीक है। अरुंधति चौधरी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर कौन है, तो वह अरुंधति चौधरी। नेक्स्ट है मंजरी भार्गव, मात्र 18 वर्ष की आयु में तैराकी में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली देश की पहली महिला तैराक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि मंजरी भार्गव ने क्या करा है, मात्र 18 साल की उम्र के अंदर अर्जुन पुरस्कार जीता है, और वो क्या है, पहली महिला तैराक है अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली, सबसे कम उम्र की। नेक्स्ट पॉइंट है स्क्वैश की सनसनी, तो किसे कहा जाता है, सुरभि मिश्रा, कहाँ के हैं वो, जयपुर के हैं, ठीक है। हाल ही में थाईलैंड के पटाया में आयोजित 39वीं अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डर में बीकानेर निवासी प्रिया मेघवाल ने गोल्ड मेडल जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये भी कि थाईलैंड के अंदर जो पटाया में आयोजित हुई थी 39वीं अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डर, उसके अंदर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, उसके अंदर बीकानेर की कौन, प्रिया मेघवाल ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नौकायन में राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन है, तो ओम प्रकाश झुंझुनू से हैं, बजरंग लाल ताखर सीकर के हैं, अर्जुन जाट जयपुर के हैं। कबड्डी के अंदर नवनीत गौतम जिन्होंने क्या करी थी, 1 साल जयपुर पिंक पैंथर्स की कप्तानी भी करी थी, सुमित्रा शर्मा जयपुर की हैं, शालिनी पाठक भरतपुर की हैं, ठीक है। साइकिलिंग के अंदर कविता सिहाग बीकानेर की है और स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर, ठीक है। किसमें, साइकिलिंग में रवीना बिश्नोई और मनोहर लाल बिश्नोई, ठीक है। नेक्स्ट है पैरा बैडमिंटन, तो अभिनव शर्मा जयपुर के। बास्केटबॉल के अंदर हनुमान सिंह, जोरावर सिंह, परमजीत सिंह और सुरेंद्र कटारिया। इसके अलावा वॉलीबॉल के अंदर सुरेश मिश्रा, लवनीत कटारिया और दिलीप खोईवाल, ठीक है। ये क्या है, वॉलीबॉल के प्रमुख खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो हमने जो इतना सा मैटर देखा है, आपके क्वेश्चन इसी के अंदर से बिल्ड होंगे, क्योंकि आप ये मत देखिए कि 1.5 पेज का ही है, ये 1.5 पेज ही आपके मान लीजिए 10 20 50 क्वेश्चन के बराबर है, ठीक है। 50 क्वेश्चन के बराबर है, उसको क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है तो घुमा फिरा के इसी में से पूछ लेगा, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जैसा मैंने क्लास के शुरू में कहा था, पिछली बातों को भूल जाइए, आज पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि एग्जाम को कैसे आपको क्या करना है, फाइट करना है, कैसे क्वेश्चंस को करना है। सबसे पहले क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, क्योंकि इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग और जो तुक्के लगाते हैं बच्चे, तो तुक्के ना लगाइए, क्योंकि ये आपके लाइफ का सवाल है। तुक्के लाइफ में नहीं लगानी चाहिए कभी भी, ठीक है। हल्के में ना लीजिए लाइफ को। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, जो आपने पढ़ा है उसको रिकैप कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने की कोशिश कीजिए, नया कुछ मत पढ़िए, ठीक है। क्योंकि नया पढ़ोगे तो पिछले वाला भी भूल जाओगे। तो जो पुराना है उसी को रिकैप करने की कोशिश कीजिए, एक बार कंप्लीट रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।